और एक एनर्जी का इंजेक्शन मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे सामने एक इतना खूबसूरत चेहरा बैठ के आके, इतना हसीन, और जितना हसीन चेहरा है उससे ही ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा हसीन एनर्जी। मैं बात कर रही हूँ शब शराज की। उसके बाद मुलाकात कराऊंगी उस लड़के से जिनका नाम इनके नाम के साथ अटैच्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें। और लड़के को इंट्रोड्यूस करा दो। ऑफ कोर्स। वैसे नाम क्या, शक्ल ही काफी है। वो जो एंग्री यंग मैन वाली जो हमारी लुक है ना, वो इतनी अब ज़ेन लुक हो गई है कि कभी कभी पहचाने नहीं चाहते आप। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट एक्टर की, अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड यूनिक डायरेक्टर एंड अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एज वेल। आगा शराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालिद कहते हैं कि जब बेगम साथ हो ना, तो जितने बड़े से बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। जबकि वो सारे लाके कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता ना। चेंज, पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मैंने देखा है इनमें। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि मेरी इतनी डोमिनेंस वाली नहीं है पर्सनालिटी, मगर मैं चेंज आता है। वो एक लड़का जॉली सा ना, बड़ा सीरियस सा हो जाता है। बाय द वे मुझे भी यही बात मेरी एक दफ़ा मेरी नंद ने कही, वंजी दीदी ने, कितनी प्यार से मेरे हस्बैंड को बूबू बुलाते हैं, राइट? तो छोटे हैं वैसे उनसे, तो कहते बूबू वैसे तो चहकरा होता है, तुम सामने होती हो, आती तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। हम लाइक मैं की कीता है। अच्छा, ये सिर्फ मैं और नहीं, दहशत कोई नहीं है मेरे से 13 साल बड़े हैं फैसल, कोई इतनी मेरी दहशत नहीं है घर पे। सॉरी नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं है, हर कोई, आप किसी भी आप एक्टर को लेके आए ना, कि उसकी बेगम साथ हो ना, तो बेगम ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है, वो एक्टर बहुत कम बोलता है। यस जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब दो खवातीन में बैठ के ये बात कह दी है, एंड यू थिंक कि आई एम गोइंग टू से यस यस यू आर राइट। यार मैं एक बात बताऊं, पिछले दिनों मेरी आपसे मुलाकात हुई, कितनी गप्पे लगाई हमने। हाँ वो बात बिल्कुल सही हमने है। ब्रेक में भी गप्पे लगाई, हमने ऑनर भी गप्पे लगाई, हमने आपके जाते हुए भी गप्पे लगाई। नहीं, मसला ये होता है कि पोल ना खुल जाए ना बातों बातों में। हाँ, तो ये ऐसे खामोश बात, होते हैं हम लोग। ये बोले ना, इस पासे चले आप तो फिर बात समझ आती है। अच्छा चले, ये बातें तो अपनी जगह ठीक है, सही। ये इख्तलाफ तो चलता रहेगा, मैंने कहते रहना है कि नई नई बंदे जो हैं। वैसे एक बात है, ये जब बॉयज एक साथ होते हैं ना टुगेदर, तो फिर कोई ऐसा बॉय नहीं होता जिसके फोन पे कम से कम 6 फोने ना आए हुई उनकी बीवी की, या मैसेजेस ना आए हुए कि वापस कब आना है। वेरी ट्रू। Why? वेरी ट्रू। आप लोग ऐसा करते क्या हैं कि अच्छा, कभी पता है, कभी कभार ऐसा होता है, किधर है, दोस्तों के साथ बैठा, वीडियो कॉल तो करें जरा। अच्छा, कितना होता है, कितने 15 सालों में कितनी बार हुआ है? कितनी दफा हुआ है बताएं? नहीं, हुआ है, काफी दफा हुआ। और मुझे, मेरे एंड में मुझे लगता है मैं बहुत इजी गोइंग वाइफ हूँ। मैं नहीं इनको इतना तंग करती जितना मैं देखती हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि यार तुमसे तो छोड़ा हुआ है, तुम्हारा तो ये। या वैसे इस चीज का मैं क्रेडिट ये दूंगा। बात, इस बात से मुझे पर्सनली बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए बेसिकली ही इज वर्किंग इन द मीडिया, राइट, इन द फोरफ्रंट, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो छोड़ना ही पड़ेगा तो बेचारा काम कर पाएगा। हाँ। सीधी बात है। और मैं सेट्स पे नहीं जाती, हाँ, मैं इनके ड्रामे नहीं देखती, कोशिश करती हूँ कि मैं ना देखूं, वरना किसी का हाथ ना लड़की का पकड़ा हो मैंने। सेट पे तो मैं बिल्कुल जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये रिजर्व हो जाते हैं, बहुत रिजर्व हो जाते हैं, बहुत इजी गोइंग। नो, बट यू हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ चिल वाइफ। बाय द वे, जो नॉन चिल वाइफ्स हैं उनकी प्रॉपर रेपुटेशन है, पता है कि इनकी बीवी बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो ज्यादा हंस के भी नहीं हेलो कहना। बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं, कसमें नहीं। एंड स्ट्रेंजली एनफ वो बहुत फेमस और सक्सेसफुल एक्टर्स है। यस यस, तो होना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं होना पड़ेगा, प्लीज नहीं होना पड़ेगा। अगले का मैं एक बात बताऊं, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ वर्किंग इन द मीडिया, अगर फैसल इसी तरह कॉन्स्टेंटली मुझे कहते हैं किधर जा रही हो, कब आओगी, मतलब आई डोंट नो, बात ये होती है कि हमारा काम ऐसा है कि बंदा फ्लो में चल रहा होता है। कभी कभी 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है जो 8 घंटे में खत्म होना होता है, और कभी कभी काम चलता ही चला जाता है और सुबह के 3 बज जाते हैं। यस, उस वक्त एक्सप्लेन करना कि जी लाइट को आग लग गई थी, तो फलां बंदे की तबीयत खराब हो गई, तो हमें वेट करना पड़ा, तो इसको ड्रिप लग रही थी, तो अच्छा पता है क्या है, मुझ पे ट्रस्ट करती है, मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, इस वजह से हमारे अंदर ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने कितने बजे आना है, कहाँ आना है, ये है फलाना ढिमकाना। ये वो उन बीवियों और
शौहरों के साथ होता है जो ट्रस्ट लेवल जिनका थोड़ा सा कम होता है। नहीं, बट आप दोनों का ट्रस्ट लेवल एक दूसरे के अंदर ज्यादा कैसे? क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है, एक तो यू वर्क इन द मीडिया, Yes. दूसरी बात मीडिया के जो बॉयज होती हैं उनकी वाइफ्स की बाय डिफॉल्ट हेलो हाय दोस्ती हो जाती है। Yes. उनमें से एक या दो भी ऐसी हों जो हर चीज के ऊपर नजर, मैंने उस दिन फोन चेक किया तो ये निकला, मैंने ये किया तो वो निकला, नहीं है, थी कुछ थी। लाइक तो मेरी फिर friendship अगले का भी में- दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है यार। नहीं, मुझे समझ आ जाती है कि नहीं, उस तरह के सर दर्द को या बुखार को मैं तो नहीं, इट्स टू मच फॉर मी, मैं तो नहीं सह सकती कि मैं हर वक्त नज़र रखूं कि क्या हो रहा है। और फ्रेंड्स की स्टोरीज आजकल एक और है, जैसे आप कह रहे थे ना कि उनकी बीवियों ने कुछ ऐसे निकाले होते हैं, इंस्टा स्टोरीज देखते हैं कि हाँ। उनकी स्टोरीज में उनके हस्बैंड्स क्या कर रहे होते हैं। और यकीन this करो is- कुछ एससीओ की भी कॉल्स आई, किधर है अभी, ये आगा के साथ है या आगे के साथ नहीं है। मैंने कहा ब्लॉक करो उसको, ये औरत है ही नहीं इस लाइक कि ये दोस्ती के लायक हो। मैंने ये फौरन ब्लॉक कर देती या फिर उसको रिप्लाई नहीं करती। मगर देखा जाए तो वो वही है जिनकी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, आई गेस। नहीं मेरी जान, मैंने तो ऐसे भी देखे 20-20 साल हो गए शादी के और Yes. कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ ही चल रही। देखिए पता है होता क्या है, आप अपने बुरे ताल्लुक की लपेट में दूसरे लोगों को लेके उनके ताल्लुक ना खराब करें। Yes. मुझे सिर्फ इशू इस चीज से होता जी। है। एक पॉइंट आया जब मैंने इंडस्ट्री की दोस्तियों और डायनामिक से किनारा कशी कर ली। आई वॉज एट दैट टाइम डिवोर्स्ड एंड आई हैड अ स्मॉल चाइल्ड। मुझे ये डर लगता था कि मेरे ऊपर कोई ऊटपटांग इल्जाम ना लग जाए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे सब कहते थे तुम हैंग आउट नहीं करती, हम सारे बैठे होते, बीवियां ही कहती थी कि आ जाओ यार। मैंने कहा यार मैं अनमैरिड हूँ इस वक्त, मतलब डिवोर्स्ड हूँ, ये ना हो कि मेरे सिर किसी और का वो लग Exactly, जाए। yes. तो मैंने किनारा कशी कर ली। फिर मैंने वल्नरेबल होते हैं हम बहुत पता है इंसान वनरेबल होता है, लोग आपको देखते भी बड़े अजीब निगाह से हैं और फिर प्रिज्यूम भी कर जाते हैं चीजें, और हमारी आपस में दोस्ती होगी किसी और को चुभेगी और फिर Yes. हमारा आपस में मसला वेरी पड़ ट्रू, जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो और आप लोग तो कराची से अब इस्लामाबाद भी शिफ्ट Yes. हो गए, ये क्या माजरा है और मामला है? अच्छा, मेरे एक स्क्रिप्ट में ड्रामे में एक जुमला था कि इस्लामाबाद के मौसम का और इस्लामाबाद की औरत का ना कभी यकीन ना करना। और बस वो जुमला इतना भारी पड़ गया कि मेरी शादी इस्लामाबाद में हो गई। शादी भी इस्लामाबाद में हो गई और फिर शिफ्ट भी इस्लामाबाद हो गए। यार पता है क्यों इस्लामाबाद मुझे एक बहुत तो बहुत बहुत अच्छी जगह है। यस, नेचर मुझे बड़ा इस्लामाबाद इज पसंद है। अमेजिंग इट इज। और इस्लामाबाद के लोग भी बड़े अच्छे हैं। यस, नो डाउट। अब मुझे कहते वो जुमला गलत था। अच्छा, मैं अब ऑपोजिट में 15 साल शादी होके कराची गई हूँ एंड आई लव कराची। मैं कराची को इतना मिस करती हूँ कि मैं अभी पता है बहुत इमोशनल हो रही हूँ। इनको इस्लामाबाद अच्छा लगता है और मुझे होता है मैं यार वापस किसी तरह कराची चली जाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अब मैं- 3 साल बट्टा सट्टा हो गया। 3 साल हो गए हमें शिफ्ट हुए हुए इस्लामाबाद। और अभी मैं तक- एडजस्ट नहीं कर पा रही। मैं कर- बट और मैं दैट्स आल्सो बिकॉज़ ना देखो इस्लामाबाद बहुत अच्छा इस लिहाज से है कि बड़ी रिलैक्सिंग जगह है। Yes. बड़ी ज़ेन है। रात के 8-9 बजे चीजें That's बंद। it, हाँ। कराची में तो चीजें शुरू होती हैं 9 बजे रात को। यस, खैर इस पे हम कंटिन्यू करेंगे इस गुफ्तगू पे, लेकिन हमने कलाम की तरफ भी बढ़ना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ गलत कर रहे हैं, बट हर पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे 12 दिन की शूट हो, दुनिया के दूसरे कोने में गए हुए हो, एंड में तो लौट के घर ही आना है ना। देखो ट्रस्ट है ना और एक घर दूसरे पर। एक्चुअली बस। घर वो मकान नहीं है, घर ये है। यस, शी इज होम। नहीं, जो हमारा आपने कल भी मुझे बहुत बात ट्रस्ट कही। है, बहुत बहुत। ब्लाइंडली ट्रस्ट है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, कहीं भी कोई टूर भी हो या कुछ भी हो, मैंने आज चलते हैं। तो अच्छा है क्योंकि ना? हम है ही 3, मेरे हमारा एक बेटा है, मैं हूँ और ये है, तो वी टैग अलोंग कि भाई चलो हमारी आउटिंग और ये पता है, और ये सुन्नत भी है हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल। बस तो मैं उस सुन्नत को बस जगाया हुआ है मैंने। गुड जॉब। यस यस यस। बाकी लोग भी सुन ले और से। ये मैं ताना इसलिए माली हूँ, मेरा मियाँ लंदन गया ओह सॉरी, अभी वो जिनीवा में बैठे हुए हैं, वो लंदन से जिनीवा मूव हो चुके हैं और मैं आप लोगों के साथ हूँ अपनी खुशी से। चले जी ज़ैनब की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ज़ैनब से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास हैं इन दी ऑडियंस, और हमारी जो ऑडियंस मेंबर सवाल पूछेंगे उन्हें विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। विंसे पाकिस्तान वाहिद क्वालिटी कॉन्शियस और वेल नोन ब्रांड है जो इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इनके प्रोडक्ट सेफ हैं और प्लांट बेस्ड हैं।
और प्लांट सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स से इनको बनाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। अगर हम बात करें इनके शैम्पूज की, इनके हेयर मास्क की, इनके हेयर सीरम्स की, ऑल ऑफ विंसेस प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली ऑसम। और भाभी के साथ भी हम भेजेंगे ट्राई करने के लिए, आपकी फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। लेकिन ऑडियंस को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो ऑडियंस क्या सवाल पूछना चाहेगी? कौन पूछेगा पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शीज़ा। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेथी दाना क्या निहार मुँह खा सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, मेथी दाना के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो आप सुबह निहार मुँह खाकर ही ले सकते हैं, चाहे वो आपने अपना वेट लॉस करना हो। मेथी दाना वो है ना जो ऑरेंजिश से छोटे छोटे येलो से कलर का आता है और इतना छोटा छोटा आते हैं। ठीक है। हाँ, उसको हम मेथी दाना बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अब आप देख रही होंगी कि प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। जितने वेट लॉस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर मेथी दाना आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। आपके हार्मोन्स का अगर इशू चल रहा है तो उसमें भी जो भी आपकी मेडिकेशन होगी उसके साथ आपका डाइटिशियन या आपका न्यूट्रिशनिस्ट जो होगा वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेगा कि सीड साइकिलिंग के साथ मेथी दाना ज़रूर इनकॉर्पोरेट। आप लोगों ने कभी यूज किया मेथी दाना? वैसे मैं यूज़ करती हूँ। Are you serious? मुझे भी हार्मोनल कुछ इश्यूज है, तो मुझे किसी ने कहा था ये जो हम रील्स देखते हैं ना ढेर सारे, और उसमें नेचुरलिस्ट जो बता रहे होते हैं यूजुअली पीसीओएस में जीरा, रेकमेंड जी। करते हैं। जीरा और अजवाइन और इन सब का ना एक कावा बना के अगर आप अच्छा, आप भी करती हैं जी? आई थॉट ही वाज द टोटका किंग। आई डिडंट रियलाइज नहीं, इट स्टार्टेड फ्रॉम मी एक्चुअली। इट स्टार्टेड फ्रॉम यू और हाँ, स्पीड उन्होंने पकड़ ली। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो स्मेल होती है आई गेस नहीं होती है, अच्छी होती है, मगर मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। मैं और मेरा बेटा हम फ्रेश दूध नहीं पी सकते, तो सारा दूध जो है हम कहते हैं आप पीजिए। तो अच्छा, ये तो होता है। बेटे की आदतें ज्यादा आपसे मिलती हैं? खाने के मामले में जितनी otherwise बुरी आदतें बुरी मुझसे आदतें मिलती हैं, सारी एक पे जितनी गई है। अच्छी आदतें वो बेगम से तो मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा है ना आपने। आई एग्री विद यू। अच्छा, आपको क्या, व्हाई डू यू थिंक आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू टुडे? आई टेल यू वन थिंग कागा, यू आर माय बडी एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर। आई विल सपोर्ट यू इन फ्रंट ऑफ द होल यूनिवर्स। ये मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ। ये चीज है, लेकिन ये चीज उधर, है। लेकिन उधर सॉरी, मेरी उधर वैसे मेरा भी हमारी सर झुक जाएगा। आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यही तो बातें हैं आपकी जो हमें पसंद है आपकी। सो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारी जो यंग लेडी ने सवाल पूछा उनको प्लीज विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दे बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मेरा सवाल ये है कि मेथी दाने का इस्तेमाल गुर्दों के लिए नुकसानदेह तो नहीं? इंटरेस्टिंग। अच्छा, गुर्दों के लिए मेथी दाना बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ऑनलाइन ये न्यूज चली थी एक जमाने में कि मेथी दाना इफेक्ट्स योर अनटिल एंड अनलेस आप उसको एक सेफ डोजेज में यूज कर रहे हो। तो अगर आप एक्सीड करोगे, चम्मच भर भर के खाओगे, अब जैसे चम्मच भर के खाई है, ये क्यों ये इस तरह बात क्यों हो रही क्योंकि है? मुझे पता है ना मुझ भर के खाने वाले मेरे साथ मौजूद मुझे हैं। किसी ने एक दफा कह दिया कलौंजी, मैंने पढ़ लिया ना कि कलौंजी में हर सुना था कि कलौंजी, नूर पाक ने कहा कि कलौंजी में हर चीज का इलाज है मौत के अलावा, राइट? तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैंने सुबह एक पूरा का पूरा ना टीस्पून खाना शुरू कर दिया। टीस्पून बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल। और वो मैं खाऊं और फिर मैं पानी निकलूं और वो गले से ही ना उतरे, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे छोटे दाने। कोई 1.5-2 गिलास पानी पिया और ये मैंने काफी दिन किया, मेरा पेट ही उड़ गया। मैंने कहा ये तो शायद मैं मौत के करीब जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही। तो फिर पता चला कि उसमें सिर्फ 6-7 दाने अच्छा लेने जुगन, होते हैं। मैं एक चीज बताऊं, मैं आपके लिए भी बताऊं, जो भी मैन मेड चीज है ना वो नुकसानदेह है, जो गॉड मेड चीज है आपको फायदा देगी। बस ये एक फॉर्मूला है अपनी जिंदगी को गुजारने का, खाने पीने का, याद आम रखना। अल्फाज में जो पैकेट में बंद Natural, चीज हाँ। है वो जहर है, जो खुली Yes. हुई है ठीक है। नहीं, देखो मैन मेड तो फिर जैसे बकरे का गोश्त भी है, तो अब नहीं, बकरे का गोश्त मैन मेड मैंने नहीं। मैन मेड कह रही हूँ, मतलब अब अल्लाह ने बकरे को गोश्त बनाया, बट आपने जब उसको बनाना है और पकाना है तो उसमें नमक, काली मिर्च, ये चीजें तो डालनी तो है। ये सारी पकाने चीजें का कहाँ से आई तरीका। हैं? नहीं, वो Man-made। मैन्युफैक्चर तो होती है ना। प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे हैं, प्रोसेस्ड वही वाली की बात कर रहे हैं। यानी कि पंसारी से दोस्ती कर लें और कोल्लू वाले जो से भी दोस्ती चीज कर लें। इंसान बनाता है ना, ठीक है ना, चाहे उसमें ड्रिंक्स हो गई,
उसमें आपके डिफरेंट फूड्स हो गए, ठीक है ना, फ्रोजन फ्रूट्स हो गए आपके वो साथ। सारे नुकसानदेह है। जो खुदा की तरफ से आपको मिला हुआ है ना चीजें, नेचुरल फॉर्म। यस, उसमें फायदा है, लेकिन मियाना रवि के साथ। ये नहीं कि एक दिन है कि आप सारा अभी खा जाओ, तुम्हारी तरह जैसे कलौंजी खा जाओ, ऐसा नहीं। एक मतलब सोचे इतनी बड़ी चाय की चमची मुझे आज भी याद है कि एक यहाँ घुसा हुआ है पीस, एक यहाँ पूरा, और मुस्कुराओ तो दांत के अंदर सारे नुक्ते नुक्ते। अच्छा मेरा हमजा मुझे कहे, दिस इज अबाउट 6-7 years ago, हमजा मुझे कहे What is wrong with your teeth, mama? Didn't you brush them? मैंने कहा बेटा I've had कलौंजी, it's supposed to be very good for you. बाद में जब पता चला तो कुछ 2 हफ्ते बाद आके कहता है You're not having those little black seeds. मैंने कहा बेटा मामा was having too many, now mama has to restart again after 1 month because obviously उसके जो effects होते हैं अब आपने उनको जीरो करना है। लेने वही वाली बात है ना, 7 दाने की जगह अगर आप 70,000 दाने ले लेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। तो गुर्दों के लिए नुकसानदेह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हम पहुंचाएंगे अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक विंसे का गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे हम बहारे रमजान के साथ। मिस्टर शराफ, हाँ जी, आपके ऊपर एक इल्जाम है, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो रिसेंट इल्जाम है आप पे वो ये है कि आपने एक्टिंग शैक्टिंग सब छोड़ दी है और अब आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। एक्टिंग छोड़ी नहीं है, नहीं बट ये कम रूमर कर दी घूमा है। था ना, तो क्लियर करें। हाँ, कम कर दी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा था, मेरे फादर ने एक बात बोली जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी कि बेटा 3 काम करना, ठीक है, खाने का, कपड़े का या ज़मीन का। ये तीनों खुदा की तरफ से तोहफा है, इस पे कभी बदनियती नहीं करना, ठीक है। जब आप नियत आपकी साफ होगी ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इसमें आपको बरकत डालेगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से सुल्तान हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा वाई सुल्तान, अब पता है मैं हर चीज पे सवाल करूंगी, वाई सुल्तान? सुल्तान इसलिए कि सुल्तान नाम ही एक ऐसा है शहंशाहों वाला कि जब आप उसको पढ़ते हो या देखते हो सुल्तान लिखा हुआ, थोड़ी देर बंदा उसको देख के सुल्तान, वो अपनी मेमोरी में कुछ ना कुछ याद कर रहा था सुल्तान के नाम से, इस वजह से हमने उसका नाम सुल्तान रखा। होता क्या है कि 70 to 80% ट्रस्ट लेवल उस बंदे का बढ़ जाता है कि यार ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा, ना मैंने हराम कमाना है और ना मैंने हराम घर लेके जाना, मैंने अपने रब को नाराज नहीं करना। और जब आप अपने रब को नाराज नहीं करोगे ना, अल्लाह ताला आपको ऐसे तोहफे तहफ़ देगा कि वो जिंदगी भर आपको याद है। लेकिन मेरी सहेली को कराची से आपने इस्लामाबाद शिफ्ट करा दिया, लेकिन खुश भी तो है ना, सारा अकाउंट नंबर, मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे इसी के पास है। अच्छा ये बताएं दैट जब उन्होंने ये नॉट शिफ्ट किया बट ये एडिशन की अपनी जिंदगी, क्या चेंज आए आपकी रिलेशनशिप में? बिकॉज पहले तो कॉन्स्टेंटली जैसे पैरों में पहिए लगे हुए थे, कभी इनकी पोस्ट आती थी आकाश राज की एक नुक्कड़ में पाकिस्तान के, फिर दूसरे में, फिर पाकिस्तान से भाई, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, को समझ ही नहीं आती थी। अच्छा, आई ऑलवेज बीन, मुझे है कि जो आपको खुशी मिले जिस काम में, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मैं हमेशा इनको ये कहती हूँ, चाहे अगर इनको पिछले दिनों एक फिल्म की ऑफर हुई थी, स्क्रिप्ट इनको अच्छा नहीं लगा, रोल नहीं अच्छा लगा, गुड मनी, मगर ही डिडंट वांटेड टू डू इट। ऑब्वियसली सबका एक होता है, आपने घर भी चलाना होता है। ही सेड टू मी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मूवी कर रहे हैं। ही सेड टू मी, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरे टाइप का कैरेक्टर नहीं है। सो आई सेड टू हिम, डोंट डू इट। और बहुत अच्छे लोग फिल्म कर, बहुत अच्छे, मत करे। अगर बाहर से आए पढ़ के लड़के, और मतलब कुछ हमारी नेबरिंग कंट्री के एक्टर्स हैं, हीरोज हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कभी मेरे ड्रामे नहीं देखे थे, उनको किसी ने कहा था यार इस लड़के को देखो, उन्होंने जब देखे मेरी क्लिप्स देखे तो वो दे कॉल्ड मी, और मतलब लेकिन आगा आपके पास अब ये लग्जरी आ गई है ना, अभी ऑप्शन आ गया कि मैं अब अपनी मर्जी का काम करूंगा। मजे की बात तो ये है ना, पहले तो देखें बहुत से काम आगा आपने भी मीडिया में किए, मैंने भी ऐसे किए, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजें उठाई कि यार पैसा अच्छा है कर लेते हैं। बाद में सोचा यार बिला वजह अपने माथे पे ये वाला भी ठप्पा लगवा लिया कि ये वाला प्रोजेक्ट भी कर लिया। सो द पॉइंट इज, अपनी रोजी रोटी कहीं और से आ रही हो ना तो एटलीस्ट बंदा ये सिक्योर होता है कि ठीक है आप अपना बाकी का काम प्योरली अपने शौक और पैशन के लिए कर सकते हैं। इसको देखें, छोटी सी है
शी इज 24-25 years old एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी है, डाइटिशियन अलहदा है, न्यूट्रिशनिस्ट अलहदा है, ये तीनों चीजों की इसने अलहदा अपनी वो की है। बट अलास क्यों ना ज़ैनब, क्या जहाँ पे हो वहाँ पे सेटिस्फाइड हो या यहाँ से भी कुछ आगे करना है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। हर चीज़ जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश, बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको एक मौका मिले कि आप कुछ नई लर्निंग करो, कुछ नई चीज़ें सीखो और उनकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करो तो व्हाई नॉट। जब हमारे नबी ने ये बात कही है, इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तो व्हाई नॉट। और उस जमाने में चीन जाना बहुत मुश्किल काम था, अब तो लिटरली जहाज पे चढ़ते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं, किसी की रेपुटेशन भी खराब कर सकते हैं, किसी को ट्रोल भी कर सकते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सोशल मीडिया? को सोशल मीडिया था जब हम छोटे थे पर वो बेसिक फेसबुक लेवल की मामला थे, अब करोड़ तरीके आ गए। अच्छा, व्हाट आई बिलीव कि सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ये आपका अपना न्यूज़पेपर है, आपका अपना, जो दिल करे आप उस पर लगाओ। ठीक है, मसला ये होता है कि लोग कहते हैं ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। ओ भाई, ये मेरा पेज है, ये मेरा न्यूज़पेपर है, मेरी मर्जी में जो भी न्यूज़ लगाऊं। और उस डिफरेंट लोग आते हैं कि यार इस पे ये न्यूज़ लगा दे, हम उसके पैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, वो इसी तरह फेसबुक, सोशल मीडिया भी न्यूज़पेपर है जिसके आप मालिक हो। अगर किसी को इस सोशल मीडिया की ताकत का आइडिया हो गया, वो लाखों करोड़ों कमा रहा है। जिसको नहीं है वो मेरी तरह है। नहीं, you understand it, but देखिए पाकिस्तान में ये भी तो इशू है ना कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोनेटाइज नहीं है, जो मोनेटाइज हैं भी वो इतने बेसिक लेवल पे मोनेटाइज हैं कि हाँ, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट वही चीज़ है ना कि बंदा रेगुलर रोजी रोटी के काम करे या अपनी टोटल एनर्जी उस पर डाल दे। अच्छा, पता है सोशल मीडिया में लोग गलत काम करके भी पैसा कमा रहे हैं। लोग, अच्छा, जो गलत कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कम पैसा तो मिल हम रहा है। हलाल की रोजी रोटी कमा के खुश हैं। अच्छा, इससे सोशल मीडिया से मेरा जो बिजनेस है, ठीक है ना, वो बड़ा फ्लरिश हुआ है। माशाल्लाह। ठीक है, लोगों ने देखा, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। अच्छा, वो कहते हैं कि यार हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप आओ, आप पहले मेरे काम को देखो, जब आप सेटिस्फाई होते हो फिर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, नहीं होते मुझे दुआएं देके चले जाओ। बिल्कुल।